नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का एनालिसिस मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स और आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया था कि हम इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो हमने इस कंपनी को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है और हमेशा की तरह हम इस कंपनी के बिज़नेस को समझने की कोशिश करेंगे, इनकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, इनके गोल क्या है, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। एक बार हम बिज़नेस को अच्छी तरह से समझ लेंगे, फिर हमें इनके नंबर्स देखना और इनका इवैल्यूएशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए इस कंपनी का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इस कंपनी की अगर आप शुरुआत देखेंगे तो उसकी शुरुआत की थी सुनील वचानी जी ने। इनके बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इन्होंने मैनेजमेंट डिग्री किया है फ्रॉम अमेरिकन कॉलेज इन यूके। तो इनका अगर आप डिटेल देखेंगे तो ये यूके में पढ़ाई कर रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड इमर्ज हो रहा है जिसमें कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर रही हैं। सारी बड़ी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग दूसरे कंपनीज को दे रही है और वो फोकस कर रही है डिजाइन पे, मार्केटिंग पे और ब्रांड बिल्डिंग पे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इन्होंने बहुत पहले ही स्पॉट किया कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड इमर्ज हो रहा है जिसमें कंपनीज का मेजर फोकस है कि उनका जो डिजाइन है वो उनके कंट्रोल में हो और ब्रांड उनके कंट्रोल में हो, पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आउटसोर्स कर दे रही थी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन बहुत कम होता है तो वो आउटसोर्स करते जा रही थी। ये ट्रेंड उन्होंने ऑब्जर्व किया जब वो यूके में स्टडी कर रहे थे। तो जब वो इंडिया आए 1993 में, उन्होंने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, जिसके तहत वो कैथोड रे ट्यूब टीवी सेट एलजी, अगर आप देखेंगे लकी गोल्ड स्टार के लिए असेंबली करना उन्होंने वहां पे शुरू किया था। शुरुआती दौर में इनके फादर को लगा था कि ये मॉडल इतना चलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग को क्यों छोड़ेगी। पर इन्होंने, क्योंकि ये बाहर स्टडी कर रहे थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया था ऐसा ऑलरेडी हो रहा था। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो इनका विजन कितना अच्छा था। इन्होंने बहुत ही पहले स्पॉट कर लिया कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खुद नहीं करेंगी, वो दूसरी कंपनीज को देंगी। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्पॉट की और वहीं से अपना बिजनेस चालू किया। हालांकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं और आप प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल नहीं कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट दूसरे क्लाइंट्स को सेल कर रहे हैं जो कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी आप पे ट्रस्ट कर पाए। अगर कोई भी कंपनी आपसे मैन्युफैक्चरिंग करा रही है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो आपके ट्रस्ट करे, और ट्रस्ट तब आएगा जब आप ये प्रॉमिस करें उनसे कि आप उनसे कंपटीशन कभी नहीं करेंगे। आपका फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे रहेगा, आप उनसे कंपटीशन नहीं करेंगे। तो सुनील वचानी जी ने इस कंपनी का फोकस वैसे ही रखा है। इनका फोकस पूरी तरह से ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पे रहा है और कभी भी ये ब्रांड बना के खुद compete करने अपने कस्टमर से नहीं गए। और यहीं से इनको कस्टमर से मिलता है ट्रस्ट, जिसमें कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग इनको आउटसोर्स करते हैं और कस्टमर ब्रांड पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिलॉसफी कंपनी की काफी क्लियर है और ये ट्रेंड काफी जल्दी इन्होंने स्पॉट कर लिया था। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि हमने देखा ये टीवी सेट्स बनाने से इन्होंने शुरुआत की थी, आज ये कंपनी कहाँ है और आज इसके क्या क्या बिजनेसेस हैं। तो ये कंपनी समझने के पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि ओईएम और ओडीएम का डिफरेंस क्या है। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ओडीएम का मतलब है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ मेजर डिफरेंस क्या है कि ओईएम में क्लाइंट आपको बताता है कि उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट बना के देना होता है। जैसे कि एप्पल का कोई प्रोडक्ट होता है तो एप्पल खुद बताता है कि उसे क्या क्या उसमें स्पेसिफिकेशन चाहिए और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर होता है वो बस मैन्युफैक्चर करता है। तो वहां पे पेटेंट एप्पल के पास होता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के पास नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर कंट्रोल ऐसे में एप्पल जैसी कंपनीज के पास होता है, उनके मैन्युफैक्चरर के पास नहीं होता। पर ओडीएम का मॉडल थोड़ा अलग होता है। ओडीएम में क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज डिजाइन भी खुद ही करती हैं। ये इनका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होता है, ये डिजाइन खुद करती हैं, प्रोडक्ट पूरा एंड टू एंड बनाती है मार्केट स्टडी करके और डिजाइन करके, और फिर वो प्रोडक्ट वो दूसरे कंपनीज के थ्रू व्हाइट लेबल करके सेल करती है। तो ये जो ओडीएम का इनका प्रोडक्ट है ये किसी भी कंपनी को दे सकती है जो कि व्हाइट लेबल करके सेल कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे शुरुआती दौर में इंडियन मोबाइल कंपनीज ओडीएम मॉडल के तहत मोबाइल इंडिया में लाके सेल कर रहे थे, तो वो खुद डिजाइन नहीं कर रहे थे। तो ओडीएम में बेहतर ये हो जाता है क्योंकि कंपनी आर&डी खुद कर रही है तो उसकी मार्जिन बेटर हो जाती है और कंपनी का जो कंट्रोल उस पर ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ कंपनी अगर आप देखेंगे कोई भी कंपनी इंडिया में, और मोस्टली ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो इनका शुरुआत ओईएम से होता है, जहां ये बेसिक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें मार्जिन एक्सपांड करना होता है तो वो आर&डी में इन्वेस्ट करने लगते हैं और खुद प्रोडक्ट बना के तो अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि आप व्हाइट लिस्ट करके सेल करिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कंपनी, तो जहां आपको ओईएम दिखे वहां आप समझ जाइए कंपनी अर्ली स्टेज में है और इसमें कंट्रोल पूरा क्लाइंट के हाथ में है, और जहां आपको ओडीएम दिखे वहां आप समझ जाइए कि यहाँ पे कंपनी खुद डिजाइन कर रही है। तो ये अगर आप डिफरेंस ध्यान में रखेंगे तो ये एनालिसिस समझना काफी आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
इस कंपनी का जो सबसे पहला डिवीजन है, बिजनेस डिवीजन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी बात करें तो इसमें ये ओईएम मॉडल में ही ऑपरेट करते हैं मेजर, और थोड़ा सा इनका है ओडीएम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी वगैरह बनाते हैं, ये ओईएम मॉडल है। क्लाइंट्स इन्हें बताता है क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसे बनाना है, और थोड़ा सा इनका बिजनेस है इसमें 6% जो ओडीएम से आता है, जिसमें खुद डिजाइन करके क्लाइंट्स व्हाइट लिस्ट करके सेल कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये स्मार्ट टीवी से लेके अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कमर्शियल डिस्प्ले वगैरह सब कुछ बनाते हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे टीवी सेट्स में तो इनका 30% मार्केट शेयर है, और ये इंडिया की सबसे बड़ी टीवी सेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे डिक्सॉन का, तो 19 टू 65 इंचेस में जो भी है आप मॉडल देख पा रहे हैं, टीवी 2K 4K यूएसडी, स्मार्ट, सेमी स्मार्ट, एंड्रॉइड सर्टिफाइड, और ये सारे जो आप देख पा रहे हैं टीवी सेट्स, ये इनके पास अवेलेबल है, वॉइस कंट्रोल वाले भी अवेलेबल है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो कंपनी के पास सारे वैरायटी अवेलेबल है, और ओईएम के तहत ये बिजनेस कर रहे हैं टीवी सेट में। और टीवी सेट में इनके क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे तो शायोमी, सैमसंग, पैनासोनिक, टीसीएल, लॉयड, फ्लिपकार्ट, फिलिप्स। तो यहाँ पे आप नोकिया, व्यू, वन प्लस एंड व्यू इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं इंडिया की सारी टॉप कंपनीज और ग्लोबली सबसे टॉप कंपनीज इनके कस्टमर है। तो ये बहुत बड़ी बात है डिक्सॉन के लिए कि इसके कस्टमर्स टॉप कंपनीज है, जिनका मार्केट शेयर टीवी में काफी ज्यादा है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं कोई भी कंपनी अगर टीवी सेल कर रही है तो बहुत हाई चांस है कि वो टीवी डिक्सॉन का है। और इसलिए इसका लोगो अगर आप देखेंगे तो ब्रांड बिहाइंड ब्रांड, जो ब्रांड आप बाय करते हैं उनके पीछे का ब्रांड डिक्सॉन है। तो ये हो गया इनका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉडल। होम अप्लायंसेस में इनका मॉडल थोड़ा बेटर है, जिसमें ये डिजाइन भी खुद ही कर रहे हैं, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग कर रहे हैं। और इसमें हाई परफॉर्मिंग अगर आप देखेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ये बनाते हैं। तो इनके जो भी मेजर फीचर्स होते हैं, मैजिक फिल्टर, एयर ड्राई, वाटरफॉल, साइड स्क्रबर, सब कुछ है इनके पास। इसमें देखेंगे तो कंपनी के पास आज के टाइम में 140 मॉडल्स हैं, 6 केजी से 10 केजी तक। और इंडिया में इनके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, जो कि इंडिया के रिक्वायरमेंट की 28% कैपेसिटी है इनके पास। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे कंपनी काफी आगे है, कंपनी लीडर है, और 28% सेमी ऑटोमेटिक कैटेगरी में अगर आप देखेंगे इसका मार्केट शेयर है। और ये डोमेन की सबसे अच्छी बात ये है कि होम अप्लायंसेस, हाँ, यानी कि वॉशिंग मशीन में अगर आप देखेंगे तो 100% इनका जो मॉडल है ओडीएम है। यहाँ डिजाइन वगैरह सब कुछ इनका है, और सारे क्लाइंट्स इनके बस व्हाइट लेबल करके सेल कर रहे हैं। तो आप वॉशिंग मशीन किसी का भी बाय करिए, डिजाइन इनका ही है, बस व्हाइट लेबल करके इनके क्लाइंट आपको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ और दूसरा इन्होंने क्या बताया है कि हम फुली ऑटोमेटिक में भी आगे जा रहे हैं, और जिसका प्रोडक्शन ये अगले साल से शुरू कर देंगे। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं अभी तक की ये सेमी ऑटोमेटिक में थे, फुली ऑटोमेटिक में भी आगे बढ़ रहे हैं। क्लाइंट अगर आप देखेंगे इनका सैमसंग, गोदरेज, पैनासोनिक, रिलायंस, फ्लिपकार्ट, हेयर, लॉयड, वोल्टास, तो जो भी बड़े मेजर ब्रांड्स हैं यहाँ सब अगर आप देखेंगे वॉशिंग मशीन में भी इनके क्लाइंट हैं। तो यहाँ अगर आप देखिए टीवी के साथ साथ वॉशिंग मशीन में भी सारे बड़े जो भी ब्रांड आप जानते हैं ये इनके क्लाइंट हमें देखने मिल रहे हैं। तो ये दो डिवीजन काफी अच्छा कर रहा है इस कंपनी का, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइटिंग सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो लाइटिंग सॉल्यूशन में जो एलईडी बल्ब्स वगैरह आप देखते हैं और एलसीडी वगैरह देखते हैं, इंडोर लाइटिंग, इसमें ये कंपनी ग्लोबली रैंकिंग में आती है। तो ये वन ऑफ द टॉप मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली लाइटिंग सॉल्यूशन में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इन्होंने आईओटी इनेबल्ड जो वॉइस कंट्रोल लाइट्स होते हैं वो भी बनाना शुरू कर दिया है। और अगर क्योंकि ये ग्लोबली काफी आगे हैं, काफी कॉम्पिटिटिव है, तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी करना चालू कर दिया है मलेशिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको जैसे कंट्रीज में स्ट्रेटेजिक टाइप्स के साथ। तो यहाँ मोस्टली ये जो सेल करते हैं ये व्हाइट लेबल ही सेल होता है, जिसमें इनके क्लाइंट व्हाइट लेबल करके इनके प्रोडक्ट सेल करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट का 45% मैन्युफैक्चरिंग जो है लाइटिंग सोल्यूशन ये अकेले खुद करते हैं। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं इनकी कमांड का जो पोजीशन है काफी बेहतर है, काफी आगे है। और इस डोमेन में 98% इनका ओडीएम मॉडल है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये ओडीएम मॉडल है, तो यहाँ से भी इनका मार्जिन बेटर होगा। आर&डी ये खुद कर रहे हैं, प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं, इनके क्लाइंट बस व्हाइट लेबल करके सेल कर रहे हैं। यहाँ भी अगर आप क्लाइंट देखेंगे तो सारे इंडिया के बड़े क्लाइंट्स, आप बजाज देखिए, पॉलीकैब देखिए, लुमिनस देखिए, पैनासोनिक, सिग्निफाई, तो जो भी बड़े ब्रांड्स आप जानते हैं, विप्रो वगैरह, सारे इनके क्लाइंट्स हैं। और लाइटिंग में जैसा हम देख पा रहे हैं ये इंडिया में तो लीडर है, ये ग्लोबली भी काफी कॉम्पिटिटिव है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो लाइटिंग सोल्यूशन अभी हमने 3 बिजनेस देखे इनके, तीनों में ही ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी इन्होंने कुछ सालों से मोबाइल फोन्स में भी एंट्री कर ली है। हालांकि कंपनी बहुत पुरानी है, 1993 से चली आ रही है। अब कुछ सालों से मोबाइल फोन में भी थे। शुरुआती दौर में ये फीचर फोन में सैमसंग के फीचर फोन बनाते थे, अब ये स्मार्टफोन भी बनाने लगे हैं, और इसमें थोड़ा इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है।
तो यहाँ भी मोबाइल फ़ोन में अगर आप देखेंगे तो अभी तक का जो इनका मॉडल है 100% ओईएम मॉडल है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। तो हालाँकि ये बिज़नेस नया है तो इनके अभी कस्टमर्स भी कुछ ही हैं, ज़्यादा कस्टमर अभी है नहीं, जिस पर फिर भी अगर आप देखेंगे तो सैमसंग, नोकिया जैसे बड़े नाम हमें देखने मिल रहे हैं इनके कस्टमर बेस में। तो ये बिज़नेस इनका ग्रोइंग है और जैसा कि आप जानते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इनकी सब्सिडियरी को मिला है जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है और आगे यहाँ से रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा आने की हमें संभावना है और कंपनी का मानना है कि आगे चल के कुछ सालों में अभी तक इनका टीवी सेट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, मोबाइल फ़ोन इनका 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ये एक बिज़नेस जो नया है, अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज में है पर यहाँ से आगे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आने की उम्मीद है कंपनी को, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मोबाइल फ़ोन डिवीज़न में काफ़ी बढ़ गया है और धीरे-धीरे सारे बड़े प्लेयर इन्हें असेंबली के लिए बोल रहे हैं और धीरे-धीरे ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन यहाँ भी करेंगे और ये काफ़ी आगे बढ़ेंगे और स्केल होने के बाद जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, एक बार किसी कंपनी ने काफ़ी स्केल अचीव कर ली, तो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है मार्जिन अच्छी कमांड करना और एफिशिएंट बन जाना। तो मोबाइल फ़ोन हालाँकि नया है पर इससे उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं और इसकी वजह से ही अगर आप देखेंगे कंपनी काफ़ी न्यूज़ में रही है और काफ़ी ऊपर भाग रही है शेयर इसके। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम, ये भी इनका एक बिज़नेस है जो कि 2018 से इन्होंने शुरू किया था, जिसमें ये सीसीटीवी और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स बना रहे हैं और ये अगर आप देखेंगे 100% ओईएम मॉडल है। तो ये बिज़नेस काफ़ी नया है और ये बिज़नेस में काफ़ी फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। हालाँकि अभी कोरोना है तो इस बिज़नेस में काफ़ी इम्पैक्ट भी आया है, पर इस बिज़नेस में भी इनको डिसेंट रेवेन्यू मिल रहे हैं। अब कोरोना जैसे कि आया तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करके मेडिकल डिवाइसेस में भी एंटर कर जाएँ। तो इन्होंने अपने जॉइंट वेंचर के तहत अगर आप देखेंगे एंट्री कर ली है मेडिकल डिवाइसेस सेगमेंट में। इन्होंने डायग्नोस्टिक किट बनाएँगे ये जो कि आरटी-पीसीआर डिवाइसेस होती है। एक उसके लिए इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है लेडी डायग्नोस्टिक कंपनी से और जिसके तहत ये कोविड-19 टेस्टिंग के लिए अगर आप देखेंगे आरटी-पीसीआर टेस्टिंग का जो किट होता है वो ये बनाएँगे जिसके तहत 55 मिनट्स में आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। तो हालाँकि ये मेडिकल डिवाइसेस का बिज़नेस अभी काफ़ी नया है और कोरोना के चलते इन्हें काफ़ी अच्छी डिमांड देखने मिली है, पर आगे भी हमें देखना पड़ेगा कि ये मेडिकल डिवाइसेस में कैसे आगे बढ़ते हैं। हालाँकि दोस्तों मेडिकल डिवाइसेस में अगर आप देखेंगे तो रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो यहाँ इन्होंने कंपनी ने मॉडिफिकेशन किए हैं। पर अच्छी बात ये है कि मेडिकल डिवाइसेस में कंपनी एंटर कर चुकी है, तो आगे हमें इस बिज़नेस से भी कुछ अच्छे आउटकम देखने मिल सकते हैं। हालाँकि कोरोना में तो ऑब्वियसली अभी देखने मिल रहे हैं, पर ये बिज़नेस हमें थोड़ा इवैल्यूएट करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि आगे कैसे इवॉल्व होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी ने क्योंकि इन्होंने मोबाइल के प्लांट बना दिए थे और मोबाइल के प्लांट का जो उनके जितने थे कैपेसिटी वो यूटिलाइज हो नहीं रही थी। तो इन्होंने क्या किया उस प्लांट को कन्वर्ट कर दिया थोड़ा मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये मोस्टली असेंबली ही करते हैं तो इनके लिए बड़ा ही आसान होता है उसको यूज करना किसी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए, जैसे कि सेट टॉप बॉक्स हो गया। तो इन्होंने कुछ कैपेक्स करके सेट टॉप बॉक्स का डिवीजन चालू कर दिया और ये चालू इसलिए किया क्योंकि इन्होंने रिलायंस जियो से सेट टॉप बॉक्स के काफी बड़े ऑर्डर्स मिले थे। तो यहाँ अगर देख पा रहे हैं तो कंपनी का ये नया सेगमेंट है सेट टॉप बॉक्स का और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो आगे हमें अच्छे खासे रेवेन्यू देखने मिल सकते हैं और इसकी वजह दोस्तों ये है क्योंकि जियो काफी एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है और उसके अगर सेट टॉप बॉक्स ज्यादा सेल होंगे तो इस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग भी उतनी करनी पड़ेगी, तो ये बिजनेस भी इंडिया में काफी अच्छा ग्रोथ हमें दिखा सकता है। हालांकि ये बिजनेस नया है, हमें देखना पड़ेगा, पर फिर भी इनके क्लाइंट काफी बड़े हैं। जियो जैसा क्लाइंट अगर आपको मिल जाए तो आप काफी अच्छा आपको स्किल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस से भी आगे अच्छी उम्मीदें हैं। तो दोस्तों अगर जहां पे अभी तक जो देख पा रहे हैं आप सारे बिजनेस इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं, जो नए हैं उसमें भी काफी अच्छे अच्छे संभावनाएं हमें दिख रही हैं। इसके अलावा ये कंपनी रिवर्स लॉजिस्टिक में भी ऑपरेट करती है, जिसमें क्योंकि ये कंपनी अगर आप देखेंगे ओडीएम बनना चाह रही है जिसमें सब कुछ डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ ये करेंगे, तो इनके क्लाइंट के लिए बड़ा ही आसान हो जाता है, वो बस व्हाइट लेबल करके सेल कर देंगे। पर क्योंकि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, तो अगर उनके जो भी प्रोडक्ट रिपेयर के लिए चाहिए या रिफर्बिशमेंट करना है वो कौन करेगा उनके लिए, तो उसके लिए इनका रिवर्स लॉजिस्टिक का भी बिजनेस मॉडल है, जिसमें अगर इनके क्लाइंट जो भी प्रोडक्ट इनके रिपेयर कराने या रिफर्बिशमेंट कराने हैं ये उन्हें करके देंगे। तो ये बिजनेस आप देखेंगे तो कस्टमर स्टिकनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत सारे जैसे अगर आप देखेंगे विजय सेल्स, क्रोमा या रिलायंस रिटेल, जिनका कोई भी सेटअप नहीं है, जिनका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या रिपेयर का कुछ भी बिजनेस नहीं है, उन्हें अगर अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं तो इनके थ्रू लॉन्च कर सकते हैं और रिपेयर वगैरह भी इनके थ्रू करा सकते हैं। तो ये बिजनेस का मेजर मोटिव यही है कि जो जिनके पास कैपेसिटी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की थोड़ी भी नहीं है वो भी बहुत अच्छा कर पाए और उन्हें जो भी प्रॉब्लम आएगी रिपेयर रिफर्बिशमेंट की वो ये कंपनी करेगी। तो इस बिजनेस का मेजर अगर आप देखेंगे एम वही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेट टॉप बॉक्स, मोबाइल फोन, एलसीडी, एलईडी टीवीज, पैनल्स, तो जो भी ये कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, इसके अलावा पॉस टर्मिनल्स,
उस सब का रिपेयर और रिफर्बिशमेंट करके देती है। तो ये बिजनेस अगर आप समझ पा रहे हैं तो अपने बाकी बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए और अपने क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए इस कंपनी ने रखा है। तो यहाँ आप बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू आएगा, पर ये बिजनेस जरूरी हो जाता है बाकी अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमने सारे बिजनेसेस इस कंपनी के समझ लिए, पुराने बिजनेसेस, नए बिजनेसेस। तो कंपनी का गोल क्या है, कंपनी करना क्या चाहती है? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कंपनी का मेजर गोल ये है कि वो ओडीएम बिजनेस मॉडल की तरफ शिफ्ट होना चाह रही है। और इसकी वजह ये है कि जैसा हमने शुरू में भी देखा कि ओडीएम में कंट्रोल ज्यादा इस कंपनी के पास होता है और मोस्टली एंट्री लेवल में आपको ओडीएम बनना थोड़ा आसान भी हो जाता है, क्योंकि एंट्री लेवल सेगमेंट के लिए कंपनी ज्यादा आर&डी स्पेंड करना नहीं चाहती और जो हायर एंड है, हायर सेगमेंट है, उसमें वो आर&डी करना चाहती है। जैसे आप सैमसंग वगैरह देखें तो जो एंट्री लेवल फोन है उसमें ये ओडीएम करना चाह रहे हैं। ओडीएम से इन्हें क्या फायदा होगा कि इनके मार्जिन बढ़ेंगे और इनको ऐसा ऑलरेडी देखने मिला है कि जब इनके ओडीएम के बिजनेस की वजह से मार्जिन एक्सपांशन हो रहा है। ये अगर आप बिजनेस देखेंगे तो इनमें नेट प्रॉफिट मार्जिन हार्डली 3% से कम का है, 3% के आसपास का है। तो ये कंपनी को अगर मार्जिन बढ़ाने हैं तो स्केल चाहिए और ओडीएम बिजनेस की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये गोल काफी अच्छा लगा है मुझे दोस्तों। इसके अलावा कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है कि पीसीबी डिजाइन में जाए, पैकेजिंग में जाए, प्लास्टिक या जो भी उसके लिए लगता है उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन करे, जो कंपनी काफी सालों से कर रही है और आगे भी करेगी। और इससे क्या होगा कि कंपनी को कॉस्ट कंट्रोल अच्छा होगा। इसके अलावा कंपनी का गोल है कि हम नए नए कस्टमर एक्वायर करें, जो कि हमें देखने मिल रहे हैं। एवरी क्वार्टर अपडेट आते हैं कि एक नया कस्टमर इनको मिल गया। और आपने अगर रिसेंटली न्यूज में देखा होगा तो बोट ने भी स्पीकर के लिए, ट्विन स्पीकर के लिए इस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दिया। तो यहाँ अगर आप देख पाएंगे तो स्पीकर भी एक नया बिजनेस हमें आगे देखने मिलेगा, इस कंपनी का एक नया बिजनेस मॉडल देखने मिलेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे कस्टमर एक्विजिशन काफी अच्छा हो रहा है इनका। और वो कस्टमर एक्विजिशन अगर आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी हो रहा है और नए बिजनेसेस में भी हो रहा है। तो ये अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी इंप्रूव कर रहे हैं, एक ही बिजनेस में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और नए नए बिजनेसेस में भी घुस रहे हैं। इसके अलावा कंपनी का फोकस है कि ये कॉस्ट रिडक्शन करे ऑटोमेशन के तहत, तो वो भी काफी अच्छा है। तो ये गोल देखेंगे तो कंपनी का काफी सिंपल है। हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे पर उसमें हम ज्यादातर ओडीएम बिजनेस में फोकस करेंगे और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कहीं भी कंपनी खुद प्रोडक्ट लॉन्च करने नहीं जाएगी, क्योंकि वैसा करेगी कंपनी तो अपने कस्टमर से ही कंपटीशन में जाएगी, तो इसके कस्टमर इससे दूर हट जाएंगे, तो कंपनी के लिए नुकसान होगा। और यहाँ ओडीएम का जैसे हमने शेयर देखा तो अभी होम अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन में 100% ओडीएम मॉडल है इनका, और लाइटिंग प्रोडक्ट में 87 और टीवी में 6%। तो ओडीएम मॉडल में इनको अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ करने की जरूरत है और इससे ही मार्जिन इंप्रूव होगा। तो ये हो गया दोस्तों इनका गोल। तो चलिए हम अभी देखते हैं कि इनके रेवेन्यू कैसे हैं और प्रॉफिट कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक टीवी सेट्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका टीवी सेट से आ रहा है और टीवी ये शुरुआती दौर से करते आ रहे हैं। लाइटिंग प्रोडक्ट एलईडी वगैरह आप जैसा हमने देखा था ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है, टॉप 10 में आते हैं और इंडिया में तो बहुत ज्यादा इनका मार्केट शेयर है। वहां से अगर इनका देखेंगे तो 30.8% रेवेन्यू आ रहा। वॉशिंग मशीन से 12.5% रेवेन्यू आ रहा। मोबाइल हालांकि नया है फिर भी यहाँ से 11.9% रेवेन्यू आ रहा और कंपनी को उम्मीद है कि आगे चल के 50% रेवेन्यू बस मोबाइल से ही आएगा और सिक्योरिटी सिस्टम से 3.7% रेवेन्यू आ रहा। सेट टॉप बॉक्सेस, मेडिकल डिवाइसेस तो नए हैं तो उनसे रेवेन्यू वगैरह हमें थोड़ा आगे देखने मिलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो लाइटिंग प्रोडक्ट रेवेन्यू जरूर कम कंट्रीब्यूट कर रहा, पर वहां क्योंकि ओडीएम मॉडल है तो अगर आप देख पा रहे हैं मार्जिन अच्छे होने की वजह से प्रॉफिट सबसे ज्यादा लाइटिंग से आ रहा। फिर अगर आप देखेंगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी से आ रहा। होम अप्लायंसेस जैसा भी हमने देखा था वॉशिंग मशीन भी 100% ओडीएम है तो प्रॉफिट ज्यादा वहां से आ रहा। और 5.5% मोबाइल फोन से आ रहा। तो यहाँ अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो ओडीएम जो मॉडल है वहां से प्रॉफिट इस कंपनी को ज्यादा आ रहा और वहीं से मार्जिन इनका इंप्रूव होता है। तो धीरे धीरे कंपनी अपने मार्जिन भी इंप्रूव कर पा रही है। तो पिछला कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देखे मार्च 2014 से मार्च 2020 तक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर कंपनी का देखे तो 1000 करोड़ रेवेन्यू से ये कंपनी 4400 करोड़ के रेवेन्यू में पहुंच गई है। तो 4 गुना से भी ज्यादा का अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ है पिछले 6 सालों में। ये बहुत ही बेहतरीन रेवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 12.51 करोड़ से 121 करोड़। हालांकि प्रॉफिट अगर आप मार्जिन वगैरह देखें तो बहुत कम है प्रॉफिट, पर वहां भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है। यहाँ अगर आप बिजनेस मॉडल आप समझे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस कंपनी के लिए। पहले रेवेन्यू बढ़ाना, नए नए प्रोडक्ट और नए नए कस्टमर ऐड करना, एक स्केल लाना और फिर वहां से इनका प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली इन्हें आएगा। हालांकि मार्जिन कम है पर जैसा हम देख पा रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन ओडीएम के तहत ये मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव भी करेंगे। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों प्रॉफिट 10 गुना बढ़ गया है पिछले कुछ 6 सालों में। तो यहाँ अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे दोस्तों तो बहुत ही बेहतरीन है अभी तक का परफॉर्मेंस। तो चलिए एंड में देखते हैं कि कंपनी ट्रेड कैसे हो रही है और अभी इसके वैल्यूएशन कैसे हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं
तो यहाँ पे 2018 के आसपास से अगर आप देख पा रहे हैं 2000 के आसपास के लो लेवल से ये कंपनी आज 14,897 के लेवल पे ट्रेड कर रही है और ये 16,900 के आसपास जाके टच करके ये कंपनी आई है। तो यहाँ कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दिया है अपने इन्वेस्टर्स को और अब मुझे लग रहा है तो इसके इन्वेस्टर ने बहुत ही ज़्यादा पैसा बनाया। हालाँकि दोस्तों मैंने इसे 4,000 लेवल पे देखा था मार्च और से मई के अराउंड और मेरी हिम्मत नहीं हुई थी बाय करने के लिए क्योंकि मैंने इसका डिटेल एनालिसिस भी नहीं किया था और बस नंबर्स देख के काफ़ी महँगी लग रही थी ये कंपनी मुझे तब। तो अब अगर आप देख पा रहे हैं तो मार्केट कैप इस कंपनी का 17,444 करोड़ है। अगर आप सेल्स देखें तो पिछले साल का 4,400 करोड़ था और इस साल भी इनके सेल्स उससे बढ़ने की उम्मीदें हैं। तो अगर वो यहाँ पे कंपनी का तो टारगेट है 40% यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। तो अगर यहाँ अगर देख पा रहे हैं 4,400 से अगर इनका रेवेन्यू अगर हम अज्यूम भी करें कि 7,000 करोड़ तक भी जाता है तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो प्राइस टू सेल्स में 3 से कम ही आने वाला है अगर वैसा ग्रोथ आता है और एग्जिस्टिंग 4,400 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्राइस टू सेल्स अराउंड 4 आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो प्राइस टू सेल्स में अगर आप देखेंगे तो जनरली जो 3 का मिलता है मार्केट में उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। पर अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ अगर आप इसका पी देखेंगे तो 161 है दोस्तों। तो यहाँ पी बहुत ज्यादा दिख रहा है और इसकी वजह भी एक है कि Q1 में इनका रिजल्ट इतना अच्छा था नहीं। तो Q1 में प्रॉफिट कम था पर Q2 में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट बनाया है। अगर आप देखेंगे तो 48 करोड़ का प्रॉफिट आया है जो कि अगर इनका पिछले साल का प्रॉफिट देखेंगे टोटल तो 121 करोड़ का था जो कि एक क्वार्टर में ही 48 करोड़ पहुंच गया है। तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंप्रूव हो रही है दोस्तों। तो पी हमें जरूर बहुत ज्यादा लग रहा पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट काफी ज्यादा ग्रोथ भी देखने हमें मिल रहा। पर अगर आप प्राइस टू बुक दोस्तों देखेंगे तो प्राइस टू बुक 32 का है जो कि बहुत ही ज्यादा लग रहा मुझे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस टू बुक मुझे बहुत ज्यादा लग रहा। पी फिर भी ठीक है पर प्राइस टू बुक बहुत ही ज्यादा है दोस्तों इस कंपनी का। हालांकि अगर आप इसमें देखेंगे तो एफआईआईज ही स्टेक बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी काफी ऊपर तक गई है। अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें एग्जिट कर रहे हैं उनके स्टेक कम हुए हैं और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने भी थोड़े स्टेक डायल्यूट किए हैं उन्होंने सेल किया है। तो यहाँ ओवरऑल देखेंगे तो प्रमोटर को और डीआई को भी लग रहा है कि इनके वैल्यूएशन काफी ज्यादा है पर एफआईआईज इसे बाय करते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं वैल्यूएशन हमें बहुत महंगे लग रहे हैं पर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ मैं मुझे ये 4,000 पे भी महंगा लग रहा था। तो इसके वैल्यूएशन केस में मैं काफी रॉन्ग हो सकता हूँ क्योंकि शायद एफआईआईज ऐसा फ्यूचर देख पा रहे हैं जो हमें विजिबिलिटी जिसकी नहीं है। पर इस कंपनी का जरूर अगर आप दोस्तों देखेंगे तो फ्यूचर काफी अच्छा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्हें मिलता रहेगा वो और वो आगे इतना कंपटीशन बढ़ेगा नहीं। पर अगर चाइना के प्लेयर्स या जो दूसरे प्लेयर्स है वो इंडिया में आते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी बहुत बेहतरीन है बिजनेसेस बहुत बेहतरीन है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या मोबाइल फोन्स में की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बनाना है तो कंपनी काफी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूर महंगे हैं पर फिर भी मैं कहूंगा अगर आप ऑलरेडी इसे होल्ड करते हैं तो सेल ना करें क्योंकि अब अच्छी कंपनीज और भी ऊपर हमेशा जा सकती हैं। पर अगर आपको ये बाय करना है दोस्तों तो थोड़ा रुक के बाय करें थोड़ा करेक्शन आए तो बाय करें और धीरे धीरे बाय करें। ज्यादा एक्सपोजर एक साथ इस कंपनी में ना ले क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। अगर एफआईआईज ने एग्जिट किया तो ये उसके शेयर प्राइस में काफी गिरावट देखने मिल सकती है ऐसा हो सकता है। तो कंपनी एंड में मैं कहूंगा दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है बिजनेस इसका बहुत अच्छा है फ्यूचर भी बहुत अच्छा है बस वैल्यूएशन में मुझे थोड़ा कंसर्न लग रहा है। तो थोड़ा सोच समझ के ही बाय करिए। तो आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूं तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने सीए से समझ के ही इन्वेस्टमेंट करिए। और मेरा मकसद बस इतना है कि मैं आपको बिजनेस समझा सकूं और कंपनी के डिटेल दे सकूं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आप कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है कि आप इसे बाय करेंगे या नहीं और आप कौन सी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं कि हम करें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही।